राजस्थान राजनीति और हरियाणा की राजनीति को लेकर आज अपन चर्चा करेंगे और राजस्थान से जुड़े हनुमान बेनीवाल की पार्टी और हनुमान बेनीवाल के बारे में बात करेंगे। इसी के बीच कांग्रेस के नेता और गोविंद सिंह डोटासरा ने यह तक कह दिया है कि राजस्थान की 10 सीटों के उपचुनाव के अंदर जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस अपने बल पर चुनाव लड़ेगी, तो फिर हनुमान बेनीवाल की पार्टी राजस्थान के अंदर उपचुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह अभी तक हनुमान बेनीवाल ने स्पष्ट नहीं किया है। और हनुमान बेनीवाल का पहले यह कहना था कि देवली उनियारा सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे और खींवसर सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे। तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी हरियाणा के चुनाव को लेकर स्पष्ट कर दिया है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी हरियाणा के अंदर चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल चाहते हैं वहां से उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी को फायदा होगा। इसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा है वहां से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ा था और उसके बाद में कृषि कानून का बिल आया था। इसी को लेकर हनुमान बेनीवाल बीजेपी से अलग हो गए थे और बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ा था 2024 के अंदर, और कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ा और राजस्थान के अंदर कांग्रेस को 11 सीट मिली थी। और हनुमान बेनीवाल का स्पष्ट कहना है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी और विधानसभा चुनाव के अंदर जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी लड़ती है, तो इसी को लेकर हनुमान बेनीवाल ने इस सवाल को कहा है कि हरियाणा के अंदर उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी और चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को फायदा होगा और बीजेपी को फायदा हनुमान बेनीवाल नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। और इसी सवाल को लेकर और राजस्थान की राजनीति को लेकर हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान के उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव 100 सीटों पर चुनाव होने हैं, तो उपचुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल की पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसी को लेकर हनुमान बेनीवाल ने ये स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी आने वाला वक्त बताएगा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अगर राजस्थान के अंदर 100 सीटों के उपचुनाव के अंदर चुनाव लड़ती हैं तो फिर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी को कितना फायदा होगा या नहीं होगा, नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अपन बात की जाए 500 सीटों की, तो 500 सीटों को लेकर बात करें तो 3 सीट कांग्रेस के पास थी और 2 सीट एक आरएलपी और एक भाप पार्टी के पास में थी, और एक सीट पर जो सुलूम्बर सीट है वहां पर उपचुनाव होगा, वहां बीजेपी का विधायक था और बीजेपी का विधायक का निधन होने के बाद में वहां से उपचुनाव होना है। और एक जो जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था, उसके ऊपर गोविंद सिंह डोटासरा ने नाच के अंदर तेजा गायन गाया था, और उसी को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि ऐसे गाना गाने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री सवाल को लेकर संघर्ष करना पड़ता है। वो हनुमान बेनीवाल हमेशा संघर्ष करते हैं और इसी को लेकर 2023 के चुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल को निराशा हाथ भाई लगा था, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो खींवसर के उपचुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल की सीट जीती थी और अन्य सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और कई सीटों पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी 2 नंबर पर रही थी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल इस बार जो 2018 के चुनाव में 3 सीट जीती थी और इस बार हनुमान बेनीवाल की पार्टी 1 सीट जीती थी। वो भी हनुमान बेनीवाल 2024 के अंदर जब लोकसभा चुनाव जीते थे और वहां से खींवसर की सीट खाली होगी। अब उपचुनाव के अंदर क्या होना है और उपचुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल किसको चुनाव लड़वाते हैं, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। और हनुमान बेनीवाल ये सारे या तो नारायण बेनीवाल या फिर कोनिका बेनीवाल या फिर और किसको उतारेंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ये सारे हैं, क्योंकि किसी भी हालत में हनुमान बेनीवाल की पार्टी है वो हनुमान बेनीवाल साने वाले नेता को भी चुनाव लड़ाएंगे। और राजस्थान सरकार के मंत्री जबर सिंह खारा को भी ठुमके लगाते हुए देखा गया था। और बात की जाए हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, पहले एनडीए के साथ में थे और इसी को लेकर इंडिया गठबंधन का साथ हैं। और राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल और हरियाणा के अंदर हनुमान बेनीवाल अक्टूबर में चुनाव होने हैं विधानसभा के, इसी को लेकर इंडिया गठबंधन के हनुमान बेनीवाल साथ हैं। क्या हनुमान बेनीवाल हरियाणा के अंदर क्या जाएंगे जो पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी है उनके लिए प्रचार करने या फिर नहीं, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी को लेकर हनुमान बेनीवाल ने ये तस्वीर साफ कर दी है, हरियाणा के अंदर हनुमान बेनीवाल की पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और इसी बीच कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशियों की भी सूची जारी कर दी है और बीजेपी ने अपनी प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है हरियाणा के लिए। और क्योंकि हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ने अलग अलग नाम भी ऐलान किया है, पर इसी के बीच जो टिकट बंटवारे को लेकर खांसती चल रही है। कोई नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने को लिए तैयार है और कोई नेता क्या कोई पार्टी ज्वाइन करके चुनाव लड़ेंगे। इसी को उठापटक के बीच में क्या राजस्थान से 2019 के अंदर हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के साथ में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और नागौर से सांसद बन के जो राजस्थान की राजनीति के अंदर
हनुमान बेनीवाल ने जो दिल्ली के अंदर जो लोकसभा में राजस्थान और अन्य मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए थे और सरकारों से सवाल पूछे थे, इसी को लेकर और इस बार राजस्थान की एक सीट जीती थी। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस को साथ दिया था और कांग्रेस की लगभग मान के चलो 11 सीट पर जीत हुई थी और अन्य सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और नागौर से हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत गए थे, अभी वर्तमान में सांसद हैं। और राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने इस बार क्या उपचुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल का साथ लेगी या नहीं लेगी, इसी को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान के अंदर उपचुनाव के अंदर कांग्रेस अपने बल पर चुनाव लड़ती है। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या राजस्थान उपचुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल का साथ रखना है कांग्रेस को या फिर नहीं रखें, या फिर भारत आदिवासी पार्टी को लेकर जो आपको क्या लग रहा है वो उनसे गठबंधन करेगी या नहीं करेगी, या फिर इन सवालों को लेकर आपके भी मन में क्या लग रहा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी या फिर भाप आदिवासी पार्टी जो पार्टी है उन दोनों का गठबंधन कांग्रेस से होता है तो कांग्रेस को कितना फायदा होता है और यहाँ से बीजेपी को कितना फायदा, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। आप लोगों को क्या लग रहा है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें और फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो जरूर करें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।